गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है संजीवनी क्लासेस पे। दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन करेंगे जिसका नाम है आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, मतलब रूट मीन स्क्वायर। हम समझेंगे इसमें आरएमएस वैल्यू क्या होता है, आरएमएस वैल्यू किसे कहते हैं और आरएमएस वैल्यू का डेरिवेशन कैसे निकाला जाता है। तो आप इसको देखते जाइए, हम आपको बिल्कुल आसान तरीके से समझाएंगे कि आरएमएस वैल्यू क्या होता है। मतलब जिसका भी आरएमएस चाहिए आपको, चाहे वो करेंट हो या पोटेंशियल हो, आरएमएस वैल्यू निकालने का जो ट्रिक है वो ये बोला जाता है कि सबसे पहले जिसका चाहिए उसका स्क्वायर कर दीजिए, उसके बाद उसमें मीन निकालिए, मीन बोले तो एवरेज, और उस पर रूट लगा दीजिए। इस तरह से आरएमएस आपको निकल जाता है। अब रही बात कि आरएमएस वैल्यू होता क्या है, तो सुनो ध्यान से। आरएमएस वैल्यू उस वैल्यू को बोलते हैं जिस वैल्यू पे हमारे घरों का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस काम करता है। जैसे आपने कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जब घरों में देखे होंगे तो वहाँ लिखा रहता है 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज। ये जो यहाँ पे 220 वोल्ट पोटेंशियल और 50 हर्ट्ज की जो फ्रीक्वेंसी है, यही वैल्यू है आरएमएस। क्लियर है? तो चलिए आरएमएस का पहले फॉर्मूला समझिए। क्या बोल रहा है, पहले स्क्वायर करो, मीन निकालो, फिर रूट लगाओ। तो देखो यहाँ जैसे मान लेते अगर आप करंट का आरएमएस चाहिए तो करना क्या है बाबू, सबसे पहले स्क्वायर करो। करंट का चाहिए तो करंट का स्क्वायर करो, फिर मीन निकालो। मीन का मतलब एवरेज, सिंबल नहीं होता है। फिर उसके बाद उस पर रूट लगा दो। इस तरह से आप आरएमएस वैल्यू निकालोगे। बहुत आसान है, देखिए कैसे फिर बताएं। जैसे मान लेते अगर आपको यहाँ से फिर लिखते हैं, फिर आपको एक बार और, जैसे मान लेते आपको ए का आरएमएस वैल्यू चाहिए तो करना क्या, ए का स्क्वायर करो, पहले स्क्वायर करो, फिर उसके बाद मीन निकालो, फिर उसके बाद रूट लगा दो। इस तरह से आप आरएमएस वैल्यू निकाल लो। समझ में आ रही है बात? चलिए, आरएमएस निकालने के लिए आपको करंट पता होना चाहिए और एवरेज पता होना चाहिए, तब आप आरएमएस निकालोगे। तो चलिए एवरेज कैसे निकालते हैं। जैसे यहाँ पे एवरेज वैल्यू, करंट का एवरेज वैल्यू निकालना है तो एवरेज तो एक ऐसे लिखते हैं, चाहे एक ऐसे जो सिंबल अभी आपको बताया ऐसे लिखते हैं। तो करंट का एवरेज वैल्यू निकालना भी समझना पड़ेगा आपको। जैसे करंट का एवरेज निकालना तो इंटीग्रेशन करंट के साथ dt, मतलब आई dt, और नीचे क्या कर देना dt। इस तरह से आपको करंट का एवरेज वैल्यू निकालने का फॉर्मूला हो गया। चलिए अब इसके अंदर करंट है तो करंट का इक्वेशन समझते हैं कि हमारे घरों में जो अल्टरनेटिंग करंट होते हैं उसका इक्वेशन क्या होता है। तो उसका जो इक्वेशन होता है I = I0 sin ओमेगा t। कहने का मतलब ये हुआ कि हमारे घरों में जो आने वाले जो करंट होते हैं इसी के फॉर्म में होते हैं, I = I0 sin ओमेगा t। अगर आपको इतना चीज़ समझ में आ गया तो आपको 100% आरएमएस वैल्यू का डेरिवेशन बहुत ही आसान तरीका से समझ में आ जाएगा। बस आप इसको देखते जाइए कि स्टेप बाय स्टेप कैसे किया जा रहा है। ये आपको समझ में आया? चलिए यहाँ पे आरएमएस वैल्यू इसी से निकलेगा, एवरेज वैल्यू यहाँ पे है, करंट का इक्वेशन वहाँ पे है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, इस डेरिवेशन को समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको लिख दिया गया कि आरएमएस वैल्यू निकालने के लिए पहले स्क्वायर करो। करंट का निकाल रहे हो तो करंट का स्क्वायर, फिर मीन, फिर रूट। एवरेज वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, करंट का निकालने होता है तो करंट का आई dt और नीचे dt। करंट का इक्वेशन होता है I = Y0 sin ओमेगा t। इसके अंदर स्क्वायर के फॉर्म में है तो हमने इस करंट को स्क्वायर करके लिख दिया कि दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो I² = I0 का स्क्वायर sin स्क्वायर ओमेगा t हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को समझते हैं कि कैसे डेरिवेशन करना है। आप ध्यान से देखते जाना, ठीक है ना। चलो यहाँ पे सबसे पहले इसको आसान तरीका में लिखो। आसान वे में लिखने के लिए यहाँ से रूट हटा दीजिए। रूट से डर लगता होगा तो रूट हटा दीजिए। रूट कैसे हटेगा, तो दोनों तरफ फिर स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से रूट गायब हो जाएगा, उधर स्क्वायर चढ़ जाएगा। मतलब जैसे ही हम स्क्वायर करेंगे, जैसे हम स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, I² RMS, और यहाँ पे क्या बचेगा, I² एवरेज। क्लियर है यहाँ पे? चलो अब यहाँ पे देखो, यहाँ का जो एवरेज लिखने का जो तरीका, आई की जगह पे हम क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन आई dt बाई इंटीग्रेशन dt। स्क्वायर है तो आई की जगह पे स्क्वायर कर दीजिएगा, डरने की क्या बात है। I² RMS इक्वल टू, यहाँ पे देखिए यहाँ कैसे लिखते हैं, इंटीग्रेशन आई dt और नीचे क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन dt। यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे। क्लियर? चलो अगला स्टेप क्या करेंगे, जो हम करंट निकाल रहे हैं, हमारे घरों में जो करंट होता है वहाँ पे जो करंट का जो यहाँ पे रेंज देखेंगे कहाँ से कहाँ तक आरएमएस वैल्यू चाहिए। तो घर में जो आने वाले करंट होता है फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज पे होता है। एक साइकिल में जो लगने वाला जो टाइम होता है उसको टाइम पीरियड बोलते हैं। वन टाइम पीरियड में हम एवरेज वैल्यू निकालेंगे तो उसके लिए हम यहाँ टाइम ले लेंगे, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके t, 0 से लेके t, और यही आगे चलते रहेगा। ठीक है, चलो अगला काम क्या करेंगे, I² RMS इक्वल टू इंटीग्रेशन, ध्यान दीजिएगा I² का वैल्यू पुट कर दो। I² की वैल्यू कितना है, I0², यहाँ पे I² है, I0² sin स्क्वायर ओमेगा t रखते हैं यहाँ पे। I0²
साइन स्क्वायर ओमेगा टी और नीचे हो गया इंटीग्रेशन डी टी। ये तो आई स्क्वायर की जगह पे हुआ और इसके साथ यहाँ पे लगा हुआ है आपको, इसके साथ लगा हुआ है यहाँ पे देखिए डी टी लगा है, डी टी यहाँ पे हम उतार दिए। क्लियर है? अगला स्टेप क्या करेंगे आप, अगला स्टेप समझिए। आप तो रेंज जान गए कहाँ से कहाँ तक होता है, 0 से टी, 0 से टी। चलिए अगले स्टेप में क्या करेंगे, आपने dt का इंटीग्रेशन पढ़ा होगा कि dt, यहाँ पे हम समझाते हैं कि dt का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो t। जैसे dx का इंटीग्रेशन जानते हैं क्या होता है, x। यहाँ रेंज दिया है 0 से लेकर t, तो यहाँ भी लिख लेंगे 0 से लेकर t। इसको कैसे हम लोग करते हैं, तो आपने पढ़ा होगा कि अपर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू, मतलब स्मॉल टी रिप्लेस हो जाएगा कैपिटल टी और माइनस लोअर वैल्यू मतलब स्मॉल टी की जगह पर क्या रखोगे, 0। तो इस तरह से नीचे वाले को सॉल्व करके क्या लिया दिए, टी, मतलब अब इतना हटाकर क्या लिख देंगे, कैपिटल टी। अगला स्टेप में देखिए यहाँ पे इंटीग्रेशन जो होगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी का होगा, क्योंकि यहाँ पे डी टी लगा है तो यहाँ टी है, तो यहाँ पे आई नॉट स्क्वायर जो कांस्टेंट वैल्यू है बाहर कर देंगे। तो जैसे ही बाहर करेंगे यहाँ ध्यान रखना कि इसके जगह पे क्या रखना है आपको, टी। चलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, आई स्क्वायर आर एम एस इक्वल टू, यहाँ पे इसको बाहर कर दिया गया आई नॉट का स्क्वायर, ठीक है। इसको तो आपने निकाल, यहाँ पे लिखो इसको, क्या बचा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी। रेंज तो आपको पता हो गया 0 से लेकर टी, और नीचे वाला क्या है, डी टी का इंटीग्रेशन टी, इसको बाहर करके लिख दीजिए इसके साथ। समझ में आ गया? चलो अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं। अब क्या करना है, तो इसका इंटीग्रेशन करना है साइन स्क्वायर ओमेगा टी का। तो आपने ट्रिगोमेट्री में इंटीग्रेशन में पढ़ा होगा कि स्क्वायर के फॉर्म में जो ट्रिगोमेट्री होता है उसका इंटीग्रेशन नहीं होता। जैसे साइन एक्स का होगा, कॉस एक्स का होगा, टेन एक्स का, सेक स्क्वायर, ये सब का इंटीग्रेशन होता है। साइन स्क्वायर हो, कॉस स्क्वायर हो, ऐसा इसका नहीं होता है। तब स्क्वायर को रिप्लेस करने के लिए उसके जगह पर फॉर्मूला लगते हैं। जैसे यहाँ पे साइन स्क्वायर है, आपने पढ़ा होगा कि साइन स्क्वायर का जो साइन स्क्वायर थीटा है, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, सॉरी फॉर्मूला जो क्या होता है, 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। जैसे यहाँ पे थीटा की जगह पे ओमेगा टी है, तो क्या होगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2। देखिए यहाँ इसके जगह पे जब इसको रखोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर हट गया, इंटीग्रेशन आराम से हो जाएगा। तो चलिए इसके जगह पर हम इसको रखेंगे, मतलब ओमेगा टी है तो इसको रखिए। तो यहाँ पर रखेंगे तो क्या होगा, देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर आर एम एस इक्वल टू आई नॉट का स्क्वायर बाई टी, और इंटीग्रेशन 0 से लेकर टी तो आपको करना ही है। यहाँ पे देखिए क्या रखेंगे इसके जगह पे, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी और साथ में डी टी बाई 2। क्लियर है? इसको ब्रैकेट में रख देते हैं। अगला स्टेप में क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप, यहाँ 2 डिवाइड में इसको बाहर कर दीजिए, तो बाहर करेंगे तो टी के साथ मल्टीप्लाई में हो जाएगा, मतलब ऐसा हो जाएगा, आई स्क्वायर आर एम एस इक्वल टू आई नॉट का स्क्वायर बाई 2t, साथ में हो गया। और यहाँ रेंज कहाँ से कहाँ तक हो गया, 0 से लेकर t, ठीक है। यहाँ पर देखिए 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी, बस अब इसका इंटीग्रेशन कर देना और कुछ नहीं करना। देखिए यहाँ पे इंटीग्रेशन करने के लिए क्या करेंगे, आपने पढ़ा हुआ इंटीग्रेशन में इसको ब्रेक करते हैं, मतलब dt को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, dt को यहाँ करेंगे तब इंटीग्रेशन करेंगे, उतना लेंदी प्रोसेस हो जाता है। सबसे आसान तरीका समझिए यहाँ पे कैसे करना। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मतलब यहाँ पे कर देना, आई स्क्वायर आर एम एस का वैल्यू निकालने जा रहे हैं, थोड़ा सा छोटा कर देगा, थोड़ा सा देखिए यहाँ निकालने जा रहे हैं तो क्या करेंगे, ये तो आपको यहाँ पर हो जाएगा आई नॉट का स्क्वायर बाई 2t, ठीक है। यहाँ पे देखिए 1 के साथ dt होगा तो 1 dt, मतलब dt का इंटीग्रेशन t हो जाएगा, माइनस साइन s का इंटीग्रेशन, सॉरी यहाँ cos है ना, cos s का इंटीग्रेशन होता है साइन x, तो cos x का होता है साइन, और x का जगह पे t है लेकिन 2 ओमेगा है, 2 ओमेगा t बाई 2 ओमेगा होगा। क्या आप मेरी बात समझ में आई? तो हाँ बोलेंगे, नहीं आया तो फिर से आपको समझाते हैं, ठीक है ना। समझते हैं यहाँ पे रेंज कहाँ से कहाँ तक लेना है, 0 से लेकर t तक। समझते हैं यहाँ पे क्या बोला गया आपको। देखिए यहाँ पे कहने का मतलब ये हुआ कि आपने पढ़ा होगा कि साइन 2 थीटा का जब इंटीग्रेशन करते हैं
साइन नहीं है वहाँ पे कॉस है, तो कॉस का करके दिखाते हैं। कॉस 2 थीटा का जब इंटीग्रेशन करते हैं तो लिखते हैं साइन 2 थीटा, और थीटा के साथ क्या है 2, तो 2 डिवाइड में लिखते हैं। मतलब इंटीग्रेशन करने के बाद जो कांस्टेंट वैल्यू होता है उसको डिवाइड में लिखा जाता है। तो यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू क्या है, टी के साथ 2 ओमेगा, तो 2 ओमेगा डिवाइड में हो गया। अगर यहाँ 4 ओमेगा रहता तो 4 ओमेगा लिखते हैं। इस तरह से आपने यहाँ इंटीग्रेशन कर दिया। तो जब आप इंटीग्रेशन कर दिए हो तो क्या करना, अब इसको बस करना यही है कि अगर हम इसको अलग अलग पार्ट में कर देते हैं, समझिए आप। आई स्क्वायर आर एम एस इक्वल टू क्या लिखेंगे, तो देखिए यहाँ पे आई नॉट स्क्वायर बाई 2 टी तक कर दीजिए, आई नॉट स्क्वायर बाई 2 टी। और यहाँ पे आपने पढ़ा होगा, जैसे यहाँ पे हमने इसके जगह पे डी टी का इंटीग्रेशन टी करके अपर माइनस लोअर किए थे, तो यहाँ भी वही काम करेंगे कि सारे इक्वेशन में, इस सारे में पहले अपर वैल्यू रखेंगे, इसमें जहाँ जहाँ टी है उसके बाद लोअर वैल्यू रखेंगे। चलिए रख कर देखते हैं। जब यहाँ पे अपर वैल्यू रखेंगे तो स्मॉल टी रिप्लेस हो जाएगा कैपिटल टी में, तो यहाँ कैपिटल टी हो जाएगा माइनस साइन 2 ओमेगा, स्मॉल टी रिप्लेस हो जाएगा कैपिटल टी में बाई 2 ओमेगा अपर वैल्यू, माइनस अब लोअर वैल्यू रखना है, लोअर वैल्यू रखना है। थोड़ा सा इसको और इधर साइड में छोटा सा कर देगा, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस के साथ अब लोअर वैल्यू रखिए। लोअर वैल्यू का मतलब कि ये हुआ कि अब इसके जगह पे टी की जगह पे अब 0 आएगा, यहाँ टी की जगह पे 0 आएगा। तो जैसे ही वहाँ पे रखेंगे टी की जगह पे 0, तो 0 हो जाएगा। 0 माइनस साइन 2 ओमेगा, यहाँ टी है ना, तो टी की जगह पे क्या रखोगे 0 बाई 2 ओमेगा। यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब काम करते हैं। अब काम ये करेंगे कि ये तो 0 है, और यहाँ 0 जब मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। साइन 0 का मान 0 होता है, 0 बाई समथिंग 0 होगा, 0 माइनस 0 है 0। इसकी कहानी खत्म हो गई। तो यहाँ से क्या बचा, यहाँ से बचा आई स्क्वायर आर एम एस का जब वैल्यू निकालोगे तो बचा आई नॉट स्क्वायर बाई 2 टी, और यहाँ पे क्या बचा है टी माइनस साइन 2 ओमेगा टी बाई 2 ओमेगा। समझ में आ रही बात। अब करना क्या है समझो। यहाँ आपने अल्टरनेटिंग करंट में पढ़ा होगा टाइम पीरियड का फॉर्मूला, टी बराबर होता है 2 पाई बाई ओमेगा। कहने का मतलब जहाँ जहाँ टी है वहाँ पे 2 पाई बाई ओमेगा रखो, कुछ टर्म और कैंसिल हो जाएंगे, उसके बाद काम करेंगे। चलिए यहाँ पे क्या करेंगे, आई स्क्वायर आर एम एस निकालने जा रहे हैं। तो यहाँ से क्या बचा आई नॉट का स्क्वायर बाई 2 टी। यहाँ रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, कुछ कटने वाला है। यहाँ पे मत टी ही रहने दीजिए, क्योंकि यहाँ पे और कोई टर्म है नहीं कि रखने से कोई फायदा होगा, लेकिन यहाँ पे आपको फायदा होने वाला है। माइनस साइन 2 ओमेगा, और टी की जगह पे 2 पाई बाई ओमेगा, और यहाँ पे हो जाएगा 2 ओमेगा। देखिए कुछ कटेगा, कुछ कटेगा यहाँ पे, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल, तो यहाँ बचेगा साइन 2 में 2 पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन 4 पाई, यानी कुछ इस तरह से आ जाएगा। आई स्क्वायर आर एम एस इक्वल टू आया आई नॉट का स्क्वायर बाई 2 टी, और यहाँ बचा टी माइनस साइन 4 पाई बाई 2 ओमेगा। यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं। देखिए अब यहाँ पे साइन 4 पाई जो है इसका मान हो जाएगा 0। कैसे, तो देखिए यहाँ पे साइन पाई हो, चाहे साइन 2 पाई हो, चाहे साइन 3 पाई हो, मतलब साइन n पाई कहने का मतलब 3 पाई हो चाहे 4 पाई हो, सबका मान क्या होता है 0। 0 बाई समथिंग 0 हो गया। तो बचा क्या सिर्फ टी, आई नॉट स्क्वायर बाई 2 टी इंटू टी, टी से टी कट जाएगा। तो बचा क्या, जो बचा है उसको यहाँ पर लिखिए, थोड़ा सा इसको साइड कीजिए। जो बचा है यहाँ पर लिखिए आई स्क्वायर आर एम एस बराबर क्या बचा है, आई नॉट स्क्वायर बाई 2। आपको आर एम एस वैल्यू चाहिए, तो फिर जैसे स्क्वायर इधर भेजे थे, अब इस स्क्वायर का जब इधर भेजेंगे तो फिर रूट आ जाएगा, तो रूट अंडर आई नॉट का स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। अब देखिए इसमें से कौन बाहर जाएगा, आई आर एम एस बराबर आई नॉट के पास स्क्वायर है तो स्क्वायर थे बाहर जाएगा आई नॉट, और इसके पास नहीं है तो रूट 2 हो जाएगा। इस तरह से आपका आर एम एस वैल्यू आया, आई आर एम एस बराबर आई नॉट बाई रूट 2। आई नॉट मतलब होता है पिक वैल्यू। ये आपका डेरिवेशन कंप्लीट होगा। देखिए इस डेरिवेशन को आप 1 से 2 बार देखोगे तो आपका 100% क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा मैथ का टर्म यहाँ पे यूज हुआ है, तो इस तरह से हमने आरएमएस वैल्यू को सीखा और समझा कि आरएमएस वैल्यू होता क्या है। बाबू इस डेरिवेशन को कर लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक आप पढ़ाई करते रहें।